के संयोजक सर द्विवेदी सर, शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रमुख डॉक्टर सीमा पांडे मैडम, राजनीति विज्ञान के अध्यक्ष डॉक्टर नीला तिवारी सर, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा सर और अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा सर तथा प्यारे बच्चों, जैसा कि विषय है आज आपका जो है उपभोक्तावाद और आर्थिक मंदी जो है, तो आर्थिक मंदी जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह बेटा बहुत अभी बहुत पुराना शब्द नहीं है। 100 साल पहले से ही ये समस्याएं उत्पन्न हुई। 100 साल पहले जब समस्याएं उत्पन्न हुई तो लोग इसके बारे में बहुत हद तक जानते भी नहीं थे कि इससे कैसे निपटा जाए। व्यवस्थाएं तब पूंजीवादी हुआ करती थी। अमेरिका जैसे देश में यह समस्या सबसे प्रथम उत्पन्न हुई। वहाँ पर स्थितियाँ यह थी जो है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जान लीजिए, सबसे बड़ी बात जो है कि सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ नियम कानून बनाना होता है, नियमावली बनाना होता है। उसमें निजी निवेशक को जो है, आप जैसे उद्यमी हैं, आप काम करने वाले हैं, उसको पूरा प्राथमिकता रहती है कि आप उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे जिन वस्तुओं का उत्पादन करें, चाहे जैसे उसका वितरण करें। इन सब चीज़ों के लिए निजी उद्यमी जो है स्वतंत्र रहते हैं। सरकार नियम कानून बना देगी कि कैसे किस वस्तु का उत्पादन करना है, किन नियमों के तहत उत्पादन करना है, कैसे श्रमिकों को रखना है, किस वातावरण में रखना है, यह सब नियम कानून सरकार निर्धारित करती है। हुआ यह है वहाँ पर जो है कि 1925 के आसपास जो है औद्योगिकरण के तीव्र गति के कारण जो है मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे लगने लगे, बहुत बड़े बड़े काम होने लगे, जिससे जो है लोगों को विस्थापित करके, मतलब उनके स्थान पर, मजदूरों के स्थान पर मशीनों को लगाया जाने लगा, व्यापक पैमाने पर मशीनों को लगाया जाने लगा, जिससे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलने लगी। मतलब जो लोग, बेरोजगारी का मतलब समझ लीजिए पहले आप लोग जो है, बेरोजगार बेटा उस व्यक्ति को कहते हैं जो काम करने लायक है, काम करने की योग्य है, फिर भी सरकार या अर्थव्यवस्था मतलब सिस्टम उसको रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, तो उसे बेरोजगार कहा जाता है अर्थशास्त्र की भाषा में। तो वहाँ पर बेरोजगारी दिन दिन फैलती जा रही थी। मशीनरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण जो है उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा था। जो दो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही थी, दूसरी तरफ जो है उत्पादन बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में यही स्थिति जो है आर्थिक मंदी कहलाती है। आर्थिक मंदी सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, वह स्थिति होती है कि जहाँ पर एक तरफ बाज़ार में बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रमिक बेरोजगार होते हैं, दूसरी तरफ बाज़ार में ही अतिरेक उत्पादन होता है। मतलब जैसे बहुत सी वस्तुएं बन गई, कोई खरीदने वाला नहीं है। सामान्य सी बात है बेटा जो है, जब बेरोजगारी होगी समाज में तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास संसाधन नहीं होगा, उन वस्तुओं को क्रय कर सके। कैसे खरीदेंगे? जैसे घड़ी बनी हुई है, कपड़ा बना हुआ, जब पैसे नहीं खरीदेंगे क्या? तो ऐसी सिचुएशंस में, इस प्रकार की स्थिति में क्लासिकल विचारधारा के जो अर्थशास्त्री थे, पूर्व विचारधारा के जो अर्थशास्त्री थे, वह स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे, स्वतंत्र नीति के समर्थक थे जो है, और मौद्रिक नीतियों पर विश्वास करते थे। मौद्रिक नीतियाँ बेटा जो है सामान्य रूप में इस रूप में होती हैं कि ब्याज दरों के माध्यम से, कि ब्याज दर कम कर दी जाएगी, बैंक दर कम कर दी जाएगी, जिससे लोग ऋण लेंगे, लोन लेंगे जो है, और निवेश करेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था की स्थिति यह थी कि पहले से उद्योगपतियों का जो सामान बनाए हुए थे वह बिक नहीं रहे थे। और उद्योगपतियों के संदर्भ में, निजी निवेशकों के संदर्भ में यह बात सामान्य रूप से प्रचलित है कि वह जो है लाभ के आधार पर काम करते हैं। उनको लाभ दिखेगा बाज़ार में, लाभ की आशंका होगी बाज़ार में, तभी वह बेटा निवेश करेंगे, अन्यथा की दशा में वह निवेश करना नहीं चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार बार बार ब्याज दर की कम कर रही थी, ब्याज दर को घटा रही थी, लेकिन निजी निवेशक जो थे वह उद्यमों में और लोगों को काम पर लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। क्लासिकल विचारधारा के जो अर्थशास्त्री थे वो कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था जो है अपने आप सही हो जाएगी, अपने आप यह समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन 4, 6 साल, 8 साल गुजर गया, समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। जो श्रमिक काम पर लगे हुए थे, जब माल नहीं बिक रहा था, सामान नहीं बिक रहा था, उनको भी कंपनियों ने निकालना शुरू कर दिया और कंपनी बंद के कगार पर होने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था किया क्या जाए। समस्या पहली बार उत्पन्न हुई थी जो है, और इस जो अर्थशास्त्र से संबंध जो अर्थशास्त्री थे, जो उसके विचारक थे जो है, उनके पास, क्लासिकल विचारधारा के अर्थशास्त्रियों के पास इस संदर्भ में कोई उपाय नहीं थे। जो बेरोजगारी चरम पर थी, इस रूप में चरम पर थी कि बड़े बड़े फ्लैटों में जो लोग रह रहे थे, काम छूट गया था, काम कोई था नहीं, वह बेटा सड़क पर आ गए।
सड़क पे आकर के जो है कुछ नहीं मिल रहा है, सड़क के किनारे सो रहे हैं, नदियों के किनारे सो रहे हैं, तालाबों के किनारे सो रहे हैं, क्योंकि ईएमआई जो होती है, मंथली किस्त होती है, उसका भुगतान नहीं कर पा रहे थे। जब काम नहीं है तो पैसा नहीं तो जो है विभिन्न प्रकार की डिमांड नहीं है, इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जो है। और सरकार क्या, बहुत से लोग, काफ़ी लोग सुसाइड कर लिए इस स्थिति में, भयानक स्थिति में। क्यों? क्योंकि सरकार से कोई मतलब सरकार के पास कोई उपाय नहीं था, अर्थशास्त्रियों के पास कोई उपाय नहीं था। उसी दौरान जो है एक नए अर्थशास्त्री, नए विचारक हुए जो है J.M. कीन्स जो है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी बेटा 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस पुस्तक में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि जिस परंपरा से हम चल रहे हैं, जिस भावना से हम काम कर रहे हैं, इसमें यह संभव नहीं है कि अर्थव्यवस्था अपने आप ग्रो कर जाएगी, अपने आप आगे बढ़ जाएगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि निजी निवेशक इसमें आएंगे नहीं, हाथ लगाएंगे नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारा इससे लाभ होने वाला नहीं है। जितना पूंजी हमारी पहले से फंसी हुई है वही नहीं निकल रही, तो हम फिर क्यों आए इसमें। तो कीन्स ने सुझाव दिया जो है कि इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार जब तक आगे नहीं आएगी जो है, तब तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया ही नहीं जा सकता। कीन्स के सुझावों के अनुरूप किसी को कुछ उपाय नहीं समझ में आ रहा था। कीन्स ने सुझाव दिया जो है कि सर्वप्रथम लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, चाहे वह निरर्थक ही रोजगार हो, कुछ भी काम दे दिया जाए उनको जो है, जिससे उनकी आय जनरेट हो, जिससे उनके पास पैसा आए जो है। तो अमेरिका में उसी समय बेटा जो है मिसिसिपी का एक दलदल था जो है, उस दलदल को गवर्नमेंट लाखों श्रमिकों को लगा करके जो है खुदवाती थी, जो दूसरे दिन उसी को पटवाती थी। जो काम क्या था, काम कुछ नहीं रिजल्ट निकालना था, रिजल्ट खाली इतना होना था कि लोगों के पास अर्निंग कुछ बढ़ जाए, पैसा लोगों के पास आ जाए जो, जिससे जो है वह दिनचर्या की वस्तुएं, मतलब जीवन की आवश्यक वस्तुओं को क्रय कर सकें, खरीद सकें। जो ऐसी स्थिति में 2-4 महीने इस प्रकार की स्थितियाँ चली, 6 महीने इस प्रकार की स्थितियाँ चली जो है। तो लोगों के पास जब पैसा हो गया, लोगों के पास कुछ धन इकट्ठा हो गया, तो वह जो है मार्केट से विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर दिए। जो खाने पीने की वस्तुओं का, रहने की वस्तुओं का उपभोग करना, चलने की वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर दिए, जिससे जो मार्केट में अतिरिक्त उत्पादन था धीरे धीरे मार्केट से खिसकने लगा, मतलब निकलने लगा, बिकने लगा। सामान्य शब्दों में क्रय उसकी होने लगी, मांग होने लगी, बाजार में मांग हो गई उसकी। जो जब बाजार में उन वस्तुओं की मांग हो गई जो पहले से पड़े हुए थे, जो है बिक नहीं रहे थे, तो ऐसी स्थिति में निजी निवेशक ये समझने लगे कि अब हमारा सामान बिक रहा है, हमारा सामान बाजार में निकल रहा है, लोग इसको खरीद रहे हैं, क्रय कर रहे हैं जो है। तो उन्होंने जो है पुनः जो है फिर लोगों को, श्रमिकों को काम पर लगाना शुरू किया, जो है काम पर उनको देना शुरू किया, जिससे जो है एक तरफ से सरकार प्रयास कर रही थी, जो है विभिन्न प्रकार के व्यय को बढ़ा दी थी गवर्नमेंट, जो है अनावश्यक व्यय को बढ़ा दी थी, कहें मतलब जो है। और फिर निजी निवेशक भी उसमें शामिल हो गए धीरे धीरे करके जो है, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर आने लगी। यह दौर 1936, 37, 38 तक चला जो है। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी और पटरी पर आ गई। उपभोक्तावाद की जहाँ तक बात है बेटा जो है, उपभोक्तावाद का तात्पर्य सर ने जैसे बताया है सेम वही है जो है कि हमारी डिमांड जो है कहीं जो है कम न है, और अधिक की डिमांड हम, मतलब और अधिक की मांग हम कर रहे हैं कि हमारे पास 10 कपड़ा है, 20 चाहिए, हमारे पास 50 कपड़ा है, 100 चाहिए। कहीं पर लिमिटेशंस नहीं है, कहीं पर जो है सीमाएं नहीं है। यह चीज़ें जो है, यह भावना जो है, जैसे जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे पास 2 चप्पल हो जाए, 4 चप्पल हो जाए, 6 चप्पल हो जाए, हमारे पास 2 गाड़ी हो जाए, 4 गाड़ी हो जाए, यह चीज़ें जो है मल्टीनेशनल कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वह भी यही चाह रही थी कि हमारा सामान जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, उतने हमारी बिक्री होगी, उतने हमारा सामान बिकेगा और हम उतना पैसा कमाएंगे। इसी सब ताने बुने में जो है वैश्वीकरण का नारा दिया गया बेटा जो है। विश्व की अर्थव्यवस्था जो है, पूरी दुनिया जो है एक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सभी लोगों के पास पहुँचें, सभी लोग उसका उपभोग करें, सभी लोग उसका आनंद लें जो है। इसी क्रम में जो है वैश्वीकरण का नारा देकर के जो है मतलब उदारीकरण की नीति, प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई गई, जिससे जो है पूरी दुनिया को एक मतलब घेरे में लिया गया कि सभी लोग जो चीज़ हमारे पास है वह दूसरा कोई ले, जो चीज़ आपके पास है वह हमें दें जो है, जिससे विशिष्टीकरण होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा जो है, और लोगों की आय भी बढ़ेगी। आप जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं
कि बहुत सी चीज़ें भारत उत्पादन नहीं करता, लेकिन विदेशों से आकर के यहाँ पे उपलब्ध है, अच्छी तरीके से उपलब्ध है, और जिससे हमारा काम चल रहा है। हम बहुत सी चीज़ों को विदेश भेज रहे हैं जो है, जिससे जो है यहाँ के लोगों को, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो वैश्वीकरण बेटा जो है, वैश्वीकरण की अगर परिभाषा दी जाए सामान्य शब्दों में, तो विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण ही वैश्वीकरण है। विश्व की अर्थव्यवस्था, जैसे हम यहाँ से फैजाबाद से लखनऊ चले जाएं, लखनऊ से दिल्ली चले जाएं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उपभोग करें, वही चीज़ें अमेरिका चले जाएं, वही चीज़ें ब्रिटेन चले जाएं, वही चीज़ें फ्रांस चले जाएं, वही चीज़ें जर्मनी चले जाएं। मतलब किसी प्रकार के अवरोधों को कम करना या ख़त्म करना ही वैश्वीकरण है। यह नारा दिया गया, जनता भी चाहती थी, पब्लिक भी चाहती थी कि हमारे पास विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बढ़ेगी, हमारे पास विभिन्न प्रकार की उपभोग चीज़ें बढ़ेंगी, और मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वह भी चाह रही थी जो है कि हम सामान बेचेंगे तो हम प्रॉफिट कमाएंगे जो। तो काफ़ी दिनों तक, मतलब 40-50 साल तक वैश्वीकरण का नारा दिया गया, और सभी विकासशील देशों से, विशेष करके जो विकसित देशों के द्वारा ऐसा समझा जाता है कि विकासशील देश डिमांड की हब है, मांग की हब है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं पहुंचाने का केंद्र है। उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, हम पहुंचाएंगे तो हमारी फैक्ट्री चालू रहेगी, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा। इसी क्रम में बहुत हद तक वैश्वीकरण हुआ, बहुत दुनिया में जो है इस प्रकार का नारा दिया गया। तो इसके खतरे भी बेटा बहुत हैं। जैसे अनुकूल परिस्थितियों में सब बातें अच्छी लगती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में सब ठीक रहता है, लेकिन जब संक्रामक कोई स्थिति आती है, जब कहीं पे संकट उत्पन्न होता है, तो विपरीत भी कंडीशंस होती हैं। 2005 तक आते आते ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई अमेरिका में जो है कि वहाँ पर जो डिफ़ाल्टर्स थे जो है, बैंक के जो डिफ़ाल्टर्स थे जो है, जो ऋण लेकर के ऋण को नहीं चुकता पा रहे थे, जो बैंकों ने एक प्लान बनाई जो है, प्लान के तहत जो है उनको और अधिक ब्याज दर पर जो है, जो पहले से डिफ़ाल्टर हैं, पहले से ऋण की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, पहले से ही कर्जे को लेकर के डूबे पड़े हुए हैं, उनको और अधिक ब्याज दर पर जो है ऋण देना प्रारंभ किया जो, और अधिक ब्याज दर पर ऋण देना प्रारंभ किया, जिसे सब प्राइम लोन कहा गया जो। और बैंक यह जो है मान कर चल रहे थे जो है कि इस जो ऋण दे रहे हैं हम, जो लोन दे रहे हैं लोगों को, निजी उद्यमियों को ऋण दे रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं, उसका उन्होंने बीमा करवा लिया, इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवा लिया कि अगर ये नहीं चुका पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो बीमा कंपनी तो हमें देगी ही देगी। जो हुआ यह कि वहाँ पर निजी निवेशक, बिल्डर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ऋण लेकर के आवास बनाना शुरू किए, मल्टीनेशनल स्टोरीज जो होती हैं, बिल्डिंग्स जो होती हैं, बनाना शुरू किए। बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर बनना शुरू हुई बिल्डिंगें, लाखों की संख्या में बिल्डिंग बन करके खड़ी हो गई जो है। लेकिन बेटा जो है सामान्य सी बात है कि बिल्डिंग्स के संदर्भ में ऐसी आवश्यकता है कि कोई एक मकान खरीदेगा, कोई 2 मकान खरीदेगा, 1500 मकान जल्दी कोई नहीं खरीदेगा। जो सबके पास 1-2 मकान थे ही करीब करीब जो है। लोगों ने कुछ दिन तो डिमांड थी, उन बिल्डिंग्स की मांग थी कुछ दिन बाज़ार में, लेकिन धीरे धीरे मांग, बिल्डिंग्स जो बनी हुई थी, जो मकान बने हुए थे, उसकी मांग धीरे धीरे ख़त्म हो गई बाज़ार में। मांग जब ख़त्म हो गई तो बिक नहीं रहे थे बिल्डिंग्स, जो मकान बने हुए थे जो है वह बिक नहीं रहे थे। ऐसी स्थिति में बैंक निश्चिंत थे जो है, बैंक इस बात को प्रतिबद्ध थे कि बीमा करवाएं, बीमा कंपनी भुगतेगी, बीमा कंपनी देगी, या भले न दें जो। तो हुआ जब बिल्डर्स जो है नहीं दे पा रहे थे जो है, किस्त नहीं चुका पा रहे थे जो है, तो बीमा कंपनी के पास लोगों ने जाना शुरू कर दिया जो है कि बीमा हम करवाएं, इसका बीमा उपलब्ध करवाइए, बैंक को किस्त जारी कीजिए। जो उसी में जो है सभी लोग जब जाने लगेंगे जो है बीमा कंपनी के पास, सभी लोग जो है आवेदन करने लगेंगे कि हमारी दावेदारी हम बीमा करवाए हैं, कि हमें भुगतान करिए, जैसे गाड़ी है, कार है या बाइक है, सभी लोग बीमा करवाए हैं। तो बेटा यह आशाओं पर, उम्मीद पर चलता है, उम्मीद पर चलता है व्यापार। बीमा कंपनी यह उम्मीद करती है कि 5%, 10% लोग आएंगे और हम इनका भुगतान कर देंगे, गाड़ियाँ क्रैश होंगी, लड़ेंगी जो है, 5-10% जो है हम इनका भुगतान कर देंगे। जो उसी हिसाब से किस्त रहती हैं जो है। लेकिन अगर सब लोग पहुंच जाए बीमा कंपनी के पास जो है कि हमारी गाड़ी क्रैश हो गई, हमारी गाड़ी टूट गई जो है, तो निश्चित तौर पर वह नहीं दे पाएगी। वही स्थितियां जो है अमेरिका में हुई जो है। हुआ यह
कि सभी लोग जो है बिल्डर्स जो है बीमा कंपनियों के पास जाना लगे जो है कि हमारा जो है बीमा है आपसे कंपनी से करवाए हैं और आप हमें जो है इसका दावे का भुगतान करिए जिससे हम जो है बैंकों को भुगतान कर सकें। बैंक निश्चिंत थे ही पहले से, लेकिन बीमा कंपनियों ने कुछ दिन तो भुगतान किया, 1 आध साल जो है, लेकिन अंततः उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम जो है सबका भुगतान नहीं कर पाएंगे। सितंबर 2008 तक आते आते जो है लेहमन ब्रदर्स नाम की एक कंपनी थी, फाइनेंस कंपनी थी, बैंक भी था जो है, करीब 200 साल पुराना जो है, वह अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। जो दिवालिया घोषित कर दिया कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, जो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं जो है जिससे जो है मैं सबका भुगतान कर सकूँ। यह संक्रमण जो है, जो वैश्वीकरण का नारा दिया गया था, जो उदारीकरण का नारा दिया गया था, यह जो है शुरुआत स्थिति में जो है तो बहुत अच्छा लगा। 2-3 साल जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखेंगे आप जो है तो 5, 6, 7, 8 की अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक विकास की दर बहुत ज़्यादा थी वो, लेकिन 8 के लास्ट तक आते आते, तीसरी चौथी तिमाही तक आते आते जो है यहाँ की भी स्थितियाँ बिगड़ने लगी। क्यों? क्योंकि सभी देश बेटा जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं कनेक्ट हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग हैं। यहाँ के लोगों को काफ़ी चीज़ें, रोज़गार जो है मिला हुआ था, यहाँ के लोगों को काम मिला हुआ था, यहाँ के लोग उससे जुड़े हुए थे, कुछ अर्न कर रहे थे, यहाँ के लोग वहाँ से जुड़े हुए थे जो है। तो लेहमन ब्रदर्स ने जो अपने आप को दिवालिया कर दिया जो है, दिवालिया मतलब हमारे पास कुछ नहीं बचा है जो है, तो एक एक करके सभी बैंकों ने अपने आप को दिवालिया घोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास जितना ऋण बटे हुए थे कोई पैसा लौटाने को तैयार नहीं था। जब घर बिकेंगे नहीं जो है, उम्मीद किए हुए थे कि घर हमारा बिक जाएगा, पैसा हमारा निकल जाएगा, लेकिन जो है पैसा नहीं निकल पाया। तो स्थिति में जो है पहले बीमा कंपनी दिवालिया हुई जो है, बीमा कंपनी के बाद जो है बैंक दिवालिया हुई जो है, और इस सब चीज़ों का, इन सब मतलब तथ्यों का इतना प्रभाव व्यापक हुआ जो है कि अमेरिका से चल कर के ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, भारत, अफ्रीका, सब देशों में बेटा फैलाया गया। जैसे वही बात हमने जब कही कि जो है कि सुखमय स्थिति में सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सब चीज़ें लाभदायक होती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ जब पड़ती हैं जो है, जैसे अभी कहीं अरब कंट्री में कहीं बम फट जाए जो है तो तेल की आपूर्ति बाधित हो जाएगी, तेल के दाम यहाँ काफ़ी बढ़ जाएंगे। वही स्थितियाँ यहाँ पर हुई रोज़गार के संदर्भ में जो है, बहुत से ज़्यादा रोज़गार जो है यहाँ के लोगों के छिनने लगे, काफ़ी मात्रा में बेरोजगारी फैलने लगी, जिससे जो है अर्थव्यवस्था की गति काफ़ी जो है मंद पड़ गई, अर्थव्यवस्था काफ़ी सुस्त पड़ गई जो है, जो व्यापक मंदी का संकेत हो गई। मतलब काफ़ी मात्रा में बेरोजगारी पूरी दुनिया में फैलने लगी बेटा। जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वह अच्छी तरह से इन स्थितियों से वाकिफ़ थे, अर्थशास्त्री थे, RBI के गवर्नर रह चुके थे, IMF में काम कर चुके थे बेटा जो है, तो अर्थशास्त्र का बारीकी से नॉलेज था उनको जो है। और जब समस्या सितंबर में शुरू हुई, लेमन ब्रदर्स के बाद तमाम बैंकों ने अपने आप को दिवालिया घोषित शुरू किया जो है, तो मनमोहन सिंह ने बहुत से बैंकों को जो है यह आश्वासन दिया कि हम, अगर आप फेल्ड होते हैं, अगर आपकी व्यवस्था फेल्ड होती है तो हम गारंटी लेते हैं, हम सरकार मतलब सरकार गारंटी लेती है कि उसका भुगतान करेगी जो है। इसके अलावा सरकार ने रोजगार को अधिक बढ़ावा देने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें आवंटन, वित्तीय आवंटन बहुत बढ़ा दिया है। जैसे मनरेगा जैसे कार्यक्रम में जो है उस वर्ष में करीब दूना कर दिया गया आवंटन जो है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी न फैले जो है। कर्मचारियों का बेटा वेतन जो है 6 पे कमीशन लागू हुआ था तत्काल जो है, उसका जो बकाया था गवर्नमेंट जो है तुरंत रिलीज कर दिया जो। अवसरात्मक सेक्टर में मतलब सड़क बनाने में, पुलिया बनाने में, अन्य इस प्रकार के कामों में बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार ने निवेश किया, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जो है। क्यों? क्योंकि सरकार जान रही थी जो है जब जो है स्थितियाँ विपरीत हैं तो बिना सरकार को आगे हुए आए जो है, बिना सरकार को फ्रंट पर खड़े हुए जो है निजी निवेशक जो है, जो उद्यमी हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, तुरंत भाग खड़े होंगे, तुरंत जो है वह किनारे खड़े हो जाते हैं जो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लाभ कमाएं, हम जो है लाभ के लिए आए हैं, लाभ कमाएंगे तभी हम बाज़ार में बने रहेंगे, तभी हम
अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने जो है पूंजीवादी जो स्वरूप था जो है उसको त्याग करके जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया जो है, जिसमें जो है सरकार और निजी उद्यमी जो है मिल करके बेटा काम करते हैं, जिसमें जो है सरकार जिन क्षेत्रों में बेहतर काम कर सकती है, जिन क्षेत्रों में अच्छा काम करती है उसमें सरकार अच्छा काम करती है, जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र मिल करके मतलब निजी क्षेत्र काम कर सकते हैं अच्छा जो है, उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र काम कर सकते हैं, उनमें निजी क्षेत्र काम करें जो है। इसके अलावा सरकार ने जो है विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सिस्टम की ब्याज दर कम कर दी है। बैंकिंग सिस्टम की ब्याज दर कम करने का मतलब है कि जो CRR, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, इन सब दरों को कम किया जो है कि जिससे जो है मंदी का प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर व्यापक ना होने पाए, मंदी से अच्छी तरह से निपटा जा सके जो है। लेकिन बार बार जो है यह अनुक्रिया इस प्रकार के मतलब स्थितियाँ जो है बिगड़ रही थी, फिर भी जो है भारत सरकार जो है बहुत बेहतर तरीके से काम की, बहुत अच्छी तरीके से काम की, जिससे जो है बहुत कमतर प्रभावित हुए बहुत कम प्रभावित होते हुए भी जो है हम आगे बढ़ सके जो है। अन्यथा की दशा में जैसे बात की जाती है कि पूंजीवादी व्यवस्था होनी चाहिए, निजीकरण होना चाहिए, तो बेटा पूंजीवादी व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, हम नहीं कहते हैं खराब है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जैसे अभी कोरोना ही आया था जो है, तो सब हॉस्पिटल, सब जो है इस प्रकार के प्राइवेट संस्थान अपने आप को किनारे कर लिए थे, सरकारी सिस्टम ही आकर के आगे खड़ा हुआ, सरकारी लोग ही आकर के खड़ा हुए जो है, जिससे लोगों को बचाया जा सका। वही स्थिति सेम जो है अर्थव्यवस्था के इस संदर्भ में होती है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत सरकार जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति जो अपनाई है वह इसी के तहत अपनाया गया है कि जहाँ पर हम बेहतर तरीके से काम करेंगे वहाँ पर हम करेंगे, जहाँ पर निजी क्षेत्र बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं वहाँ पर निजी क्षेत्र बेहतर तरीके से काम करें। इन सब को देखते हुए, इन सब को समझते हुए जो है यह कहा जा सकता है कि न तो पूरी की पूरी तरह पूंजीवादी व्यवस्था बेहतर है, न कि पूरी की पूरी तरह जो है साम्यवादी व्यवस्था बेहतर है, और इसके बीच के रास्ते जो हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के हैं जो है, जिसमें दोनों का समन्वय है जो है, दोनों का सहभागिता है, वह जो है किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती है, वह ज़्यादा लोगों के लिए बेहतर तरीके से कल्याण कर सकती है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार भी हमेशा इसी नीतियों का अनुकरण करती रही है कि जैसे जो पूंजीवादी देश हैं उनसे इतर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप शुरू से ही जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत काम करती है, इसलिए बेटा जो है यह जो है ज़्यादा जो है इन सब समस्याओं से निपटने में ज़्यादा जो है कारगर है और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है जो। ठीक है, नहीं सब